शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिससे हमारे होश उड़ जाते हैं। 75-76 साल जो तारीख है वही अदम इस्तेहकाम पर मबनी है। जड़ावाले का वाक़या हो और इसके साथ साथ कोर्ट कमांडर हाउस ये कहने पर मजबूर है कि हम रपोश हो रहे हैं। इमरान खान साहब दहशतगर्द हैं। एक अमरीकी ने आपके फिरोजपुर रोड पे लाशें बिछा दी थी। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, इसका झंडा कोई बंदा नहीं लहरा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आए दिन कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिससे हमारे होश उड़ जाते हैं। नाज़रीन, आज से 1 साल पहले एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम सामने आता है, गो के पाकिस्तान की 75-76 साल जो तारीख है वही अदम इस्तेहकाम पर मबनी है। लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह से आज का 25-30 साल नौजवान इस अदम इस्तेहकाम को देख रहा है, इसने इससे पहले इस अदम इस्तेहकाम को नहीं देखा था। नाज़रीन, 1 साल पहले होने वाले ये तब्दीलियां रोज बरोज ज्यादा हिद्दत पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, जड़ावाले का वाक़या हो और इसके साथ साथ कोर्ट कमांडर हाउस या दीगर मामलात के हवाले से लाहौर में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से गिरफ्तार होने वाले 50 के करीब कारकुन जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनमें से आधे से ज्यादा लोग यानी कि 25 से 30 लोग आज रिहा हुए। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इसके साथ साथ इमरान खान के वकील ये कहने पर मजबूर हैं कि हम रपोश हो रहे हैं। क्यों रपोश हो रहे हैं? मैं मान लेता हूँ इमरान खान साहब दहशतगर्द हैं। मैं मान लेता हूँ तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप इस वक्त टेररिस्ट है। लेकिन क्या आपने टेररिस्ट के साथ बैठकर टेबल टॉक नहीं किया था? मुझे तारीख का मुताला करने से ये मालूम होता है कि आप उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, कलभूषण यादव, आप इंडियन जो आपके आर्मी जवानों को, आर्मी ऑफिसर को मुख्तलिफ जगहों पर दबोचते हैं, जिन्होंने 71 और 65 में आपके सामने आपको खड़े होकर ललकारने की कोशिश की, गो के एक जंग उनके हिस्से में और एक आपके हिस्से में आई। नाज़रीन, ये बात करने की इस वक्त टाइम इजाज़त नहीं देता कि उसकी क्या वजूहात थी जो हमारे हिस्से में आई और जो उनके हिस्से में आई उस वक्त क्या मुहर्रकात थे। सिर्फ इतना कहता हूं कि आप उनको भी चाय पिलाते हो, लेकिन ये जो आपके अपनी औलादे हैं, जो आपके अपने लख्ते जिगर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ गैर जैसा सलूक क्यों? नाज़रीन, एक अमरीकी ने आपके फिरोजपुर रोड पे लाशें बिछा दी थी, आपने उसको भी सफारती इस्तिस्ना दे के मुल्क से इज्जतो तकरीम से वापस भेज दिया था। नाज़रीन, ये अगर माफ़ी मांग रहे हैं, ये अगर हक बात पर डट गए हैं, तो इन्हें माफ क्यों नहीं किया जा रहा? नाज़रीन, जड़ावाला वाक़या किसके कहने पे हुआ, क्यों हुआ? नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने के लिए इस कौम के नौजवान को गुमराह किसने किया? नाज़रीन, अगर 9 मई के वाक़यात की पाकिस्तान में सही मानों में तफ्तीश होती, फिर मुजरमों को कारवाक़ई सजा मिलती। इस तरह नहीं जिस तरह से चादर चार दवारी का तकद्दस पमाल हुआ, वाक़या ही मुजरमों तक पहुंचा जाता, जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी, जिनके कहने पे ये सारा कुछ हुआ, जिनके कहने पे रास्ते साफ हुए, एक शफाफ तहकीकात होती, तो आज जड़ावाला वाक़या आपके सामने ना होता। नाज़रीन, जड़ावाला वाक़या गुजर गया, हमने इस जड़ावाले वाक़ये के भी आज़ाद और शफाफ तहकीकात करने का सोचा ही नहीं। और मैं कहता हूं, अल्लाह ना करे मेरी इस तरक्की को दोबारा किसी ऐसे वाक़ये से गुजरना पड़े, लेकिन हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि जहां अदल नहीं होता, निज़ाम जुल्म होता है, वहां पर ऐसे वाक़यात
पै दर पे मुंह खोले खड़े होते हैं और अगले वाक़े का आप इंतज़ार करें। शाह महमूद कुरैशी को जो गिरफ्तार किया गया नाज़रीन, इससे पहले जैसा कि मैं बता रहा था, तहरीक इंसाफ के वकला को रपोश होना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बहुत से पढ़े लिखे तबके, बहुत से सीनियर सियासतदान जिनके घरों में से उनके बहन भाइयों बेटियों को उठाया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है, उन पर टॉर्चर किया जाता है कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें, आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। लिया से नाज़रीन इस तरह की जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों से खबरें आई। नाज़रीन इसी तरह से हमें फेसबुक पर, ट्वीट अकाउंट पर मुख्तलिफ खबरें दिखाई देती हैं। क्या खबरें हैं? 14 अगस्त के दिन जिनके पास तहरीक इंसाफ का झंडा था, उनके साथ जो कुछ हुआ, नाज़रीन मैं मान लेता हूं तहरीक इंसाफ टेररिस्ट है, टेररिस्ट डिक्लेयर करें, कौमी सतह पर डिक्लेयर करें, कह दें कि आज से तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, इसका झंडा कोई बंदा नहीं लहरा सकता। आप रियासत है, रियासती मशीनरी एक अनाउंसमेंट दे, अनाउंसमेंट के बाद आप एक कोई बिल पास करवा दें, जजमेंट आप सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, हाई कोर्ट के जरिए से जजमेंट पास करवा दें, फिर जो कोई भी तहरीक इंसाफ की बात करता है उसकी बेशक गर्दन उतार दे। अगर आप जजमेंट पास आउट नहीं करवाते, फिर इस मुल्क के नौजवानों के साथ ये करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुजरिम हो, और जो मुजरिम के साथ सलूक होता है वो हर किसी को पता है। मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बैठा हुआ। नाज़रीन हम मान लेते हैं कि तहरीक इंसाफ भी बाकी सियासी जमातों की तरह एक कठपुतली की तरह काम करती रही, मुख्तलिफ अदारों और मुख्तलिफ सिस्टम्स के आलाकारों के हाथ में खेलती रही, लेकिन जिनके हाथों में खेल रही थी आज उनके सामने आन खड़ी है, उनकी बात नहीं मान रही, तो उसके साथ ये नारवा सलूक, ये जुल्म के मतरादिफ है, ये जुल्म के ज़ुमरे में आता है। नाज़रीन फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। गो के इस तरह की जो बात है वो करना मुनासिब भी नहीं इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में, जब मुल्क में कोई कानून ना हो, जब मुल्क में आइन पमाल हो चुका हो, 100 से ज़ायद दिन गुजर चुके हों, सैकड़ों कारकुन, सैकड़ों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लापता हो, उन्हें बगैर किसी उनका जुर्म बताए उठाया गया हो, लेकिन क्या करें, फिर जुल्म के साथ खड़े हो जाएं, ये भी बर्दाश्त नहीं। नाज़रीन इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।